Good morning, all of you. Today we are discussing the endocrine gland, the name of the thyroid gland, the locations is the situated on the both side of the ट्रेकिया. दोनों साइड के जो ट्रेकिया हैं, आपकी ये जो ट्रेकिया होती है उसके दोनों साइड में ये क्या होती है, ये ग्लैंड जो होती है वो सिचुएटेड होती है इस तरह से. हार्मोन जो रिलीज होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जिसको कि हम क्या करते हैं T3 और T4 के थ्रू हम इसको क्या करते हैं कि बताते हैं. अब इसमें देख लीजिए फंक्शन, इनके क्या काम है इसके. हार्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट आर बेस्ड अपॉन दीज हार्मोन्स. अभी रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. आपके डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या होते हैं, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक. हमने जो खाना खाया है उसका क्या हो जाए आपका कि डाइजेशन हो जाए, और उसके थ्रू जो आपकी जो भी ग्लूकोज निकला है उसको वेरियस पार्ट तक पहुंचा दिया जाए, और वेरियस पार्ट पे पहुंचाने के बाद में ग्लूकोज का भी क्या कर दिया जाए, ब्रेक डाउन कर दिया जाए रेस्पिरेशन के थ्रू, और एनर्जी प्रोवाइड की जाए. उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक रेट, BMR. हॉर्मोन्स हेल्प इन अ सिंथेसिस ऑफ आरबीसी को बनाने का काम भी करता है. इट ऑल्सो रेगुलेट द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म. अभी क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करने का काम करता है. यानी प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन और फैट डाइजेशन करता और इसका वापस यूटिलाइजेशन करना, ये सब काम कौन करवाता है, आपका थायरोक्सिन हार्मोन करवाता है. नेक्स्ट important questions. The iodine is required for the synthesis of thyroxine hormone. अब आयोडीन की बहुत जरूरत होती है. ये एक साल्ट है जिसकी हमको जरूरत है, मिनरल साल्ट है जिसकी जरूरत होती है थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेशंस के लिए. The lack of iodine result in a decreasing the production of thyroxine hormone may be the result in the disease of called goiter. अभी क्या है, आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाएगा कि आपके थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाएगा, सीक्रेशन कम हो जाएगा, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है, गोइटर, यानी गले में जो बड़ा सा फूल जाता है गला, उसे कहा जाता है गोइटर डिसीज. आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण गोइटर रोग हो जाता है. अनदर ग्लैंड नेम इज पैराथायरॉयड ग्लैंड. हमने देखा कि जो ट्रेकिया था, ट्रेकिया के साइड में इस तरह से ग्लैंड थी आपकी. क्या ग्लैंड थी, ये थायराइड ग्लैंड. उसके ऊपर इस तरह से 4 लोब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये इस तरह से होती है, उसको कहा जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड. देख लेते हैं ये लोकेशन. इट इज द फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. पोस्टीरियर पार्ट ऊपर की ओर, ये आगे की ओर इसके दे रखी है. हॉर्मोन्स जो है पैराथार्मोन्स इसमें से रिलीज होता है. फंक्शंस, द हार्मोन इज द कंट्रोल द कैल्शियम. ये काम करता है कैल्शियम्स एंड फोस्फेट Ca+2 एंड PO3- लेवल इन द ब्लड, इनको रेगुलेट करने का काम करता है. लेक ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन की कमी से, पैराथार्मोन की कमी से, कॉज द टिटेनी, पैराथायरॉयड टिटेनी कहते हैं जिसको, डिसीज हो जाती है. अगर ये डिसीज, ये क्या है आपका, कम हो जाता है हार्मोन, तो Ca+PO3 भी क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण लोग, जो भी व्यक्ति है उसको क्या हो जाएगी, टिटेनी, जिसको कहते हैं पैराथायरॉयड टिटेनी कहा जाता है इस डिसीज को, जिसमें क्या हो जाती है, तान की बीमारी जिसको कहा जाता है हिंदी में. Lack of calcium and phosphorus ion increasing in the blood, hypocalcemic टिटेनी. अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम और जो फॉस्फेट आयन है इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसको कहेंगे हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी. बढ़ जाने पर भी क्या होती है, हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, कैल्शियम का ज्यादा सिक्रेशन हो जाना कहीं पर, उसके कारण भी टिटेनी होती है. और हाइपर सिक्रेशन यानी कम सिक्रेशन, कॉज ऑफ द हाइपर कैल्सेमिक, जिसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस में होता है कि जो आपकी हड्डियां हैं उसमें छेद हो जाए और वो धीरे धीरे करके क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए. इसमें होता था, हाइपर वाले सिक्रेशन में क्या होता है कि कहीं पर कैल्शियम का ज्यादा सिक्रेशन हो जाना, हड्डी का बढ़ जाना जिसको कहा जाता है, वो वाली डिसीज ये है. और इजीली क्या हो जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, वो आपका हाइपर कैल्सेमिक यानी कमी हो जाना कैल्शियम की. इसके बाद में आते हैं पैनक्रियास की बात करते हैं. Another most important gland, pancreas, inside the
इनसाइड होती है कहाँ पर भाई, यू शेप्ड ड्यूडेनम के बीच में होती है। हमने देख रखा है पहले से कि ये आपका ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के बीच में इस तरह से क्या होती है, आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या होती है, पैनक्रियास प्रेजेंट होती है। ये ड्यूडेनम वाला पोर्शन और उसके बीच में इस तरह से पैनक्रियास प्रेजेंट होती है। इट इज द मिक्स्ड ग्लैंड, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। एंड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये दोनों तरह की सिक्रेशन करती है। आपको अपने पहले पढ़ लिया है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन के अंदर क्या होता था, पैनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करती है डक्ट के थ्रू, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास इज द आइलैंड ऑफ द लैंगरहैंस। इट हैज द 3 टाइप्स ऑफ सेल। अब इसमें क्या है, कुछ सेल्स की क्या है, आपके टापू बने हुए हैं, उसके बीच बीच में बहुत सारे, उनको कहा जाता है आपके आइलैंड ऑफ द लैंगरहैंस कहा जाता है। इसके बाद में क्या है, इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल। इसमें 3 तरह की सेल्स होती है। कौन कौन से देख लेते हैं, अल्फा सेल जिसको कहा जाता है, आप अल्फा सेल कहते हैं, ये आपका सिंबल है अल्फा का, 25% होती है, विच द सीक्रेट द ग्लूकोगोन। ये क्या काम करती है, ग्लूकोगोन का सिक्रेशन करने का काम करती है। इसके बाद में बीटा सेल जो कि क्या होती है, 60% होती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। डेल्टा सेल जो कि 10% होती है और सोमेटोस्टेरिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। फंक्शन में देख लीजिए, function, the main function of the insulin is the control the blood glucose levels by the converting the glucose into the glycogen। अब यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है इसका, जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। ये आपका ग्लूकोज इंसुलिन की प्रेजेंट में किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोगोन के अंदर। इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजन क्या काम करता है, जब आप उपवास वगैरह करते हैं तब आप ग्लूकोज नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खाते उस दिन, तो ये ग्लाइकोजन आपको क्या करता है, वापस से कन्वर्ट होकर के इंसुलिन ग्लूकोगोन के थ्रू आपको क्या प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। ग्लूकोगोन काम करता है, ग्लूकोगोन अपोजिट वर्क करता है इंसुलिन के। ग्लूकोगोन द कन्वर्शन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, ये काम करता है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोगोन के अंदर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इफ ड्यू टू सम द रीजन दिस इज अ रिडक्शंस इन द लेवल ऑफ द ब्लड इंसुलिन, अगर आपका किसी कारण से क्या हो जाए भाई कि ब्लड लेवल में इसका इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाए, द लेवल ऑफ द शुगर इन द ब्लड एंड यूरिन इंक्रीजिंग एंड the disease called the diabetes mellitus is caused। जब आपका क्या हो जाए, इंसुलिन का लेवल आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए, तब आपके शुगर लेवल और यूरिन के अंदर बढ़ जाता है, जिस डिसीज को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटिस कहते हैं। इन नेक्स्ट आ जाती है आपकी एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड लोकेशन जो है, अ पेयर ऑफ द एडिनल ग्लैंड, 2 होती हैं, ये इज द फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर साइड में होती है, ये इस तरह से होती है। ये आपकी किडनी प्रेजेंट है इस तरह से, ये आपकी किडनी के ऊपर इस तरह से क्राउन शेप में इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, किडनी का क्राउन हो इस तरह से इसमें होती है। इसके बाद में हार्मोन देख लेते हैं। दे सीक्रेट द 2 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, ये 2 तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। यानी किडनी में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका कॉर्टेक्स वाला रीजन, अपन ने पढ़ रखा है कॉर्टेक्स वाला रीजन, और दूसरा होता है उसका मेडुला वाला, ये अंदर वाला मेडुला, ये बाहर वाला कॉर्टेक्स वाला रीजन। तो यहाँ पर 2 तरह के हार्मोन्स है, एडिनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा इसमें काम क्या करता है, दूसरा जो है आपका वो हार्मोन जो है वो नॉन एडिनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन होता है। अब इसका फंक्शन देख लीजिए। दीज हॉर्मोन्स वर्क्स टू द प्रोटेक्ट द बॉडी इन इमरजेंसी कंडीशन, ये इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर आपकी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। इन द इमरजेंसी कंडीशंस these hormones are the release more rapidly and regulate the various functions such as the heartbeat, constrictions, respiratory rate। फिर आपके करते हैं एक्सपेंशंस ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आईज एक्सेट्रा। जो भी आपकी फंक्शंस था किसका, आपके पैरासिम्पेटिक जो सिस्टम था
और सिंपैथेटिक जो सिस्टम था, नर्वस सिस्टम, उनके थ्रू जो कंट्रोल किया जाता है वो आपका कंट्रोल किया जाता है इस हॉर्मोन्स के थ्रू। यानी आप अचानक से सडनली कुछ चेंज, आपकी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, जैसे आग लग गई कहीं पर आप हैं और वहां पर, या सडनली क्या हो जाता है कहीं आप बैठे हुए हैं और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं कंट्रोल किए जाते हैं इस हार्मोन के थ्रू। These hormones are also called as emergency hormone. इनको emergency hormone भी कहा जाता है। Another gland is named as thymus gland. Location, it is the situated on the upper side of the heart and aorta. aorta के ऊपर क्या होती है ये ग्लैंड, ये जो थाइमस ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। हार्ट है, हार्ट के ऊपर साइड में इस तरह से प्रेजेंट होती है। हार्मोन जो होता है पेप्टाइड हार्मोन्स, जिसको कि कहते हैं हम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन, एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है, यानी क्या है ये एक तरह से प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है जिसका नाम है थाइमोसिन। फंक्शन देख लेते हैं। दिस ग्लैंड इज द डेवलप्ड मैक्सिमम इन अ यंग चिल्ड्रंस एंड स्टार्ट इन द शिंकिंग फ्रॉम द प्यूबर्टी ऑनवर्ड। ये क्या होती है, जो छोटे बच्चे हैं जीरो से लगा करके स्टार्ट हो रहे हैं, उन बच्चों के अंदर जो जीरो से बच्चे हैं जिनकी 1 डे से लगाकर 1 डे इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी साइज होगी, धीरे धीरे करके रिड्यूस होना स्टार्ट होती है। और इनको क्या है, ये आपके जो प्यूबर्टी है उसको डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी यौवना अवस्था का प्रारंभ करती है ये ग्लैंड जो होती है, जिसको कहा जा सकता है प्यूबर्टी का डेवलपमेंट करती है। देन उसके बाद में ये शिंक हो जाती है। जब व्यक्ति क्या हो जाएगा कि आपका यंगस्टर हो जाएगा, टीनेजर्स जाने के बाद में ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, और जब आप यंग हो जाएंगे तब ये बिल्कुल ही क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। बुढ़ापे में बिल्कुल भी नहीं होती है ये ग्लैंड। टेस्टिस जो कि मेल में प्रेजेंट होती है। Locations, it is the present the outside of the abdomen cavity in scrotum. ये जो मेल है, मेल के अंदर, इन द मेल, लिखना भूल गई मैं, इन द मेल, मेल के अंदर 2 होती हैं, यानी पेयर्स होती हैं। अपन ने पढ़ रखा है टेस्टिस के बारे में। ये आपके कहाँ होती हैं, एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। हार्मोन की बात करें, दिस इज द सेक्सुअल ग्लैंड विच इज सीक्रेट द मेल हार्मोन कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। ये क्या काम करता है आपका, ये हार्मोन जो है मेल में ही सीक्रेट होता है, फीमेल में सीक्रेट नहीं होता है। फंक्शंस देख लेते हैं। functions, these hormones is the responsible for the development of male sexual organ, जिसको कि हम टेस्टिस कहते हैं, and play on the inductive role in the सिंथेसाइज ऑफ स्पर्म्स। और ये क्या करता है, इनडायरेक्टली जो काम है इसका, वो क्या काम करता है, ये स्पर्म्स के प्रोडक्शन में हेल्प प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट करने का काम भी करता है, जो सेक्स ऑर्गन है उसको डेवलप करने का काम करता है, साथ में ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने का भी काम करता है। अनदर ग्लैंड, ओवरी, विच आर प्रेजेंट इन ओनली द फीमेल। लोकेशन देख लेते हैं। ओवरी आर द फाउंड इन द pelvic regions of the abdomen cavity on the both side of the uterus। दोनों साइड के यूट्रस के साइड में क्या होती है, ओवरी आपकी प्रेजेंट होती है। हमने देख रखा है इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। यहाँ पर आपकी क्या होती है, ओवरी प्रेजेंट होती है, ये इस तरह से है ना। यहाँ पर इस तरह से आपकी क्या होती है, यहाँ पर जो आपकी फनल होती है उसके बाद में यहाँ पर क्या होती है, ओवरीज होती है। और ये आपका क्या होता है, यूट्रस होता है। यहाँ से इस तरह से यूट्रस होता है, ये वेजिना वाला रीजन। तो ये दोनों तरफ क्या है, यूट्रस के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, आपकी ओवरी प्रेजेंट है। हार्मोन्स की बात करें, स्टेरॉइड हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, जिसमें क्या होते हैं आपके एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो आपका LH हार्मोन देखा था अपन ने, LH हार्मोन जो देखा था, वो हार्मोन्स इन दोनों हार्मोन्स को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, LH हार्मोन। फंक्शन की बात करें, दीज हार्मोन्स आर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, रेगुलेट ऑफ द मैच्योरेशन साइकिल। एक तो क्या करेगा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के अंदर कंट्रोल करने का काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, जो मैच्योरेशन साइकिल है, एमसीस है, उसको इसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ द अप टू द कीपिंग्स ऑफ द एम्ब्रियो एक्सेट्रा। एम्ब्रियो को क्या करता है ये, कि कीप करने का काम करता है। मेंटेनेंस भी करेगा मैच्योरेशन साइकिल का, साथ में क्या करता है, कीपिंग ऑफ द एम्ब्रियो एक्सेट्रा। अंदर यूट्रस के अंदर जो आपका
एम्ब्रियो है उसको क्या करना है, एडजस्ट करवाने का काम भी यही हार्मोन्स करेंगे। यहाँ पर आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड और आपका जो सेकंड लेसन था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर केमिस्ट्री वाले रीजन। तो आप ये जो वीडियोस हैं आपके फ्रेंड्स को शेयर करें। नेक्स्ट आप सारे वीडियो देखें क्योंकि केमिस्ट्री वाला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला लेसन जो आपका एसिड बेस जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे।